दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जेपी पावर के शेयर के ऊपर। आपका सवाल ये है कि जेपी पावर के शेयर के अंदर आज के सेशन में लगभग आपको 8.5% का क्रैश यहाँ पर देखने को मिला। इतना डाउन शेयर आपको क्यों देखने को मिला, इसका रीज़न क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ में अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो जेपी पावर के अंदर जो तेज़ी बनी है उसका एक ही सिंपल रीज़न है कि जेपी एसोसिएट, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की जो कंपनी है, जो यहाँ पर जेपी पावर को ओन करती है, जेपी पावर के अंदर इनके स्टेक है 24% और यही कंपनी के प्रमोटर है। और जेपी पावर एक प्रॉफिटेबल फर्म है और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था कि ये कंपनी वो किसको सेल आउट करेंगे, क्या वो अदानी को बेचेंगे या फिर वो वेदांता को बेचेंगे। पहले उन्होंने वेदांता को यहाँ पर कंपनी देने की बात करी, लगभग 17,500 करोड़ में, 17,000 करोड़ में। लेकिन वो डील खराब क्यों हुई वो समझिए। देखिए, डील खराब होने का सिंपल सा लॉजिक है। डील क्या थी? डील ये थी कि एक छोटा सा अप फ्रंट पेमेंट किया जाएगा, यानी आपकी भाषा में अगर कहूँ तो डाउन पेमेंट किया जाएगा। यानी कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए यहाँ पर एक डाउन पेमेंट किया जाएगा। किसके द्वारा? वेदांता के द्वारा। अब वो कुछ भी हो सकता है पेमेंट। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 5 साल का टाइमलाइन लिया, यानी जो पूरा पेमेंट है 17,000 करोड़ वो 5 साल के अंदर हम लोग पे करेंगे। 5 इयर्स का टाइम लिया। अब देखिए, जो क्रेडिटर्स है ना वो सारे बैंक्स है। अब बैंक्स का सिंपल सा लॉजिक यही कहता है कि भाई पैसे का वैल्यू टाइमली रिड्यूस होता है। जो आपका पैसा है वो नीचे गिरता चला जाता है, उसका वैल्यू अप्रिशिएट नहीं होगा। अगर आप आज की तारीख में आपके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए रखते हो तो नेक्स्ट ईयर 7 to 8% बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर नीचे आता है। परचेसिंग पावर यहाँ पर कम होगा, आपका जो पैसा है वो 7% डाउन हो जाएगा। 1,00,000 का 7% यानी आपका जो 7,000 रुपये उसका आपको लॉस होगा हर साल। 1,00,000 के ऊपर 2,00,000 के ऊपर 14,000 का लॉस। तो इस माइंडसेट्स के साथ दोस्तों बैंक्स काम करते हैं। यही माइंडसेट के साथ बैंक्स यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का गेम है। डिमांड यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर जो सप्लाई लिमिट होगा प्राइस ऊपर जाएगा। तो जो 5 साल का टाइमलाइन है ना, बैंक्स को लगा कि भाई इसमें काफ़ी लॉस है। 17,000 करोड़ वो एक साथ नहीं पे कर रहा है, वो टाइमली पे कर रहा है। और उसमें क्या होगा, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पैसे का वैल्यू ड्रॉप होगा, तो बैंक्स को इससे नुकसान ही होने वाला है। तो उन्होंने यहाँ पर अदानी के एक ऑफर को यहाँ पर देखा। अदानी ने कहा कि मैं आपकी कंपनी 13,500 करोड़ में ही खरीदूंगा, इतने रुपए में ही खरीदूंगा। लेकिन मेरा टाइमलाइन क्या है? 2 साल मैक्सिमम, मिनिमम में 1 साल के अंदर पूरा पेमेंट दे दूंगा, 1 से 1.5 साल में, या फिर मैं 2 साल के अंदर पूरा पेमेंट क्लियर कर दूंगा। अब इसमें उनको बेनिफिट क्या है कि 3 साल का उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पर 3 साल का बेनिफिट यानी 7 into 3, इतना बेनिफिट उनको मिल रहा है दोस्तों। यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी 21% उन्होंने अपने बचा लिए वेदांता डील में यहाँ पर अग्री करने से पहले। 21% उन्होंने बचा लिया, पैसे का वैल्यू उन्होंने बचा लिया, मेंटेन कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। 21% का उन्होंने गेन कर लिया यहाँ पर। अगर वो वेदांता को कंपनी बेचते तो 21% का उनको लॉस होता, प्लस एक अप फ्रंट पेमेंट जो है, जिसको हम डाउन पेमेंट भी कह सकते हैं, वो अदानी ज़्यादा ऑफर कर रहा है। तो उस वजह से जो डील है वो पूरा चेंज हो गया, अदानी के फेवर में आ गया। 89% क्रेडिटर को जल्दी पैसा चाहिए, पैसा अटका हुआ है, जल्दी चाहिए मार्केट से पैसा। तो उन्होंने इस डील को ऐड कर दिया और इस वजह से ये शेयर ऊपर चला गया। अब ऑप्टिमिज्म, जो आपका जो सेंटीमेंट है वो क्यों बढ़ गया जेपी पावर के अंदर? क्योंकि बिकॉज अदानी पावर जो कंपनी है, जो अदानी ग्रुप इतनी अच्छे से चला रहा है, इतने अच्छे से रन कर रहा है, अगर उनके हाथ में जेपी पावर भी दे दोगे ना तो वो भी बहुत अच्छे से रन कर लेंगे। तो इस वजह से ये शेयर का वैल्यू आपको 2 दिन में ऊपर भागता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट 27%, 28% ऊपर गया। अब नीचे क्यों आ रहा है? नीचे इस वजह से आ रहा है भाई, प्रॉफिट बुकिंग है ना। जब 2 दिन में इतना पीक बनाएगा तो यहाँ पर जिसने लिया था, नीचे जिसने शेयर बाय किया था, वो लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो इस वजह से शेयर नीचे ज़रूर आएगा। तो यही वजह है दोस्तों, यही रीज़न है आज की गिरावट की, कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है जेपी पावर के अंदर। अब यहाँ पर जेपी पावर दोस्तों एक प्रॉफिटेबल कंपनी, आप सभी को पता होना चाहिए। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब प्रॉफिटेबल कंपनी कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सितंबर का रिजल्ट आप देखिए, कंपनी का सेल्स आप देखिए,
1500 करोड़, 1400 करोड़, 1300 करोड़, 1100 करोड़ कंपनी सेल्स करती है। उसके बाद कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट निकाल के देखोगे ना हर क्वार्टर का, 182 करोड़, 278 करोड़, 156 करोड़, 127 करोड़, 183 करोड़, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। और पावर सेक्टर की कंपनी है तो किसको नहीं पसंद आएगी, सभी को पसंद आएगी। और इससे अदानी को क्या बेनिफिट मिलेगा, उनकी जो पावर कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। अदानी ग्रुप की जो पावर कैपेसिटी है, इस कंपनी के जॉइंट होने से ग्रुप के अंदर अदानी की पावर कैपेसिटी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि इस कंपनी के पावर प्लांट ऑपरेशंस अगर आप देखोगे, 400 मेगावाट का एक पावर प्लांट भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है उत्तराखंड के अंदर। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अदानी ने इस कंपनी के लिए जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को बाय किया। हाँ, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अंदर भी बहुत सारे बिजनेसेस है जो अदानी को काफ़ी मैच आउट करते हैं। अदानी की जैसी कंपनीज है ना, उनको काफ़ी मैच आउट करता है। जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का बिजनेस है कि रोड बनाना, ट्रांसपोर्टेशन में बिजनेस है। तो अदानी के जो मैचेबल बिजनेस है जेपी पावर के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज हैं जो सब्सिडरीज अदानी को जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड बाय आउट करने पे मिलेंगी। वेदांता के जो इन्वेस्टर्स थे वो इस वजह से नाराज थे कि हमारा बिजनेस ही नहीं है, हम पावर के अंदर काम ही नहीं करते, हम ऐसे सेक्टर के अंदर काम ही नहीं करते, तो हम इस कंपनी को क्यों खरीद रहे हैं। इस वजह से जो आप कह सकते हो कि ये कंपनी जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, इसका जो बायआउट है अदानी के फेवर में आना बहुत अच्छी बात है, शेयर होल्डर्स के लिए भी और सभी के लिए। तो मुझे लगता है ये डील काफ़ी अच्छी है। 89% लोगों ने अग्री किया है कि अदानी को मिलनी चाहिए कंपनी। जो गिरावट है वो इस वजह से है कि शेयर लगातार नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि टारगेट क्या हो सकता है। देखिए, अगर मैं आपको टारगेट बताऊं ना, पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे एक पीक बनाया था 27 की, उसके बाद शेयर के अंदर लगातार एक कंसोलिडेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी जो 19.94 पर है, अगर यहाँ से ये शेयर मैं कह रहा हूँ 25 रुपया, या फिर दोस्तों आप कह सकते हो कि यहाँ से अगर ये 24 या 23, ये 3 लेवल्स हैं, 23 रुपये, 24 रुपये, 25 रुपये पे दिखे ना, तो वहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो। लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी गिरा है जस्ट और कंसोलिडेशन फेज में है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। तो एक 25 रुपीज़ का ऊपर का टारगेट है क्योंकि 27 ऑलमोस्ट पीक हाई है, तो पीक हाई जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, टाइम भी लगता है। 25 रुपीज़ का जो टारगेट है वो थोड़ा अच्छा टारगेट है क्योंकि 6 महीने में अगर आप देखोगे पीक यहाँ पर बनी और एक यहाँ पर पीक है 21.64 पे। यहाँ से अगर 25 जाता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रॉफिट बनाने के प्रोबेबिलिटी चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जेपी पावर एक फेवर कर सकती है आपको आपके प्रॉफिट इंक्रीज करने में। बट मैं यही कहूँगा कि ये कंपनी थोड़ी रिस्की कंपनी है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है यहाँ पर। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।